Hello bachcho, let's discuss this question. The magnetic susceptibility does not depend upon the temperature in A. Ferrite substances, B. ferromagnetic substances, C. diamagnetic substances या D. paramagnetic substances. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन समझना इन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स. ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर रिलेशन समझना इन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ससेप्टिबिलिटी सबसे पहले क्या है, इसको हम चाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ. तो ये होता है एक मेजर होता है, बस एक मेजर होता है किस चीज़ का, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो जब हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो किस हद तक वो एक्सटर्नल फील्ड उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर देता है, उसी को मेजर करता है ससेप्टिबिलिटी. तो अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, नो वेरिएशन इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लेकिन इन्वर्सली वेरी करता है, इन्वर्सली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में. पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इन्वर्सली वेरी करता है और स्मॉल डायरेक्ट वेरिएशन, स्मॉल डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है आपके फेराइट मटेरियल्स के साथ. मतलब बहुत ही कम प्रतिशत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेराइट मटेरियल्स. तो क्वेश्चन में हमसे बस इतना पूछा गया है कि इनमें से कौन से मटेरियल में वेरिएशन नहीं होता है चाई का टेम्परेचर के साथ. चाई होता है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो डिनोशन है, जो सिंबल है, उसको हम चाई कहते हैं. तो टेम्परेचर के साथ कोई वेरिएशन नहीं होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में. तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं. ए फेराइट सब्सटेंस गलत, बी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गलत, सी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस सही, डी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गलत. So the correct option to this question is option C, diamagnetic substances. Hope you have understood it well. All the best.